नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं आजाद किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं धान की खेती के बारे में। अधिकतर जो हमारे किसान भाई हैं वो धान की रोपाई कर चुके हैं। तो बात करेंगे कि इनमें कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे जो धान की खेती है उसमें कल्ले की संख्या बढ़ जाए और उसकी अच्छी ग्रोथ हो। और उसमें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बहुत सारी समस्याएं आती है, उसमें बहुत सारे कीट लगते हैं, उसको भी हम नियंत्रण कर सकें। तो किसान भाई आइए इन सारी तमाम बातों पर चर्चा करते हैं आज। तो आइए बात करते हैं। पहले तो जान लेते हैं जो हमारे किसान भाई होते हैं उनने उनके लिए दो ही खाद जानते हैं, वो सिर्फ यूरिया और डीएपी। यूरिया, डीएपी और पानी, तीन चीजें देते रहते हैं किसान भाई। इन चीजों से हमारी जो फसल होती है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे जीवन चलाने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए पांच तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो हमारा फसल होती है उसको चलाने के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये हमारे किसान भाइयों को ज्ञात होना चाहिए अच्छी तरह। 80% किसान हमारे ये नहीं जानते कि पौधे को चलाने के लिए, पौधों को जीवन जीने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई बात करते हैं, आपको बताएं कि पौधों को जीवन चलाने के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसी उसी प्रकार हमारी बॉडी को चलाने के लिए पांच तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को जीवन पर्याप्त के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसान अभी बात करते हैं कि कौन कौन से वो पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और CHO है, जो नेचुरल द्वारा मतलब प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पौधे को प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। और जो सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं जैसे कि तुम्हारा मैंगनीज हो गया, Mn है और तुम्हारा जिंक है, बहुत सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो किसान भाइयों, आपको नाइट्रोजन और डीएपी देने से हमारी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन कभी नहीं देगी। आप जब तक पौधों को जितनी उसकी नाइट्रोजन की और जितने भी उसको जो पोषक तत्व की जरूरत है वो आप नहीं देंगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन कभी भी नहीं ले सकते। तो किसान भाई बात करते हैं कि हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर और कौन कौन सी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल भी जबरदस्त हो और हमें उत्पादन भी अच्छा मिल सके। तो हम आपको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर लेके आए, बहुत ही अच्छे बेस्ट फर्टिलाइजर लेके आए हैं जिससे आपकी जो फसल है बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और कल्ले की संख्या भी आपकी फसल में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। तो किसान भाई पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइजर है। तो फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो आपको फेरस सल्फेट लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरे नंबर के फर्टिलाइजर की हम बात करें तो आपको 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और तीसरे फर्टिलाइजर की किसान भाई बात करें तो आपको जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। और किसान भाई पांचवें फर्टिलाइजर की हम बात करें तो आपको जो बायोवीटा आता है सी बीट्स वाला, आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल उसमें प्रयोग करना है। और इसके साथ में आप फॉलिक एसिड कर लें ऐड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी आप बहुत ही अच्छा काम करता है, ये धान की खेती में कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके साथ में किसान भाई आप कोई भी फंगिसाइड ऐड कर लें जैसे कि TPM आता है। ये आपकी जैसे कि धान में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि BLB आता है, मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है, शीत ब्लाइट आता है, ये बहुत ही कंट्रोल करता है TPM फंगिसाइड। ये कोई भी समस्या आपकी आपकी फसल में नहीं आने देगा। और साथ में हमारी जो धान की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आपका बकानी रोग हो गया। इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्टेम बढ़ती जाती है, इससे धान का प्रोडक्शन बिल्कुल खराब हो जाता है, वो पौधा बिल्कुल ही बेकार होता है, उत्पादन नहीं देता है। तो इन सारी तमाम बातों का ध्यान रखें और इन जो आपको वीडियो में बताया गया इन खादों का जरूर प्रयोग करें। तो आपकी जो धान की खेती है बिल्कुल ही जबरदस्त होगी, बहुत ही दमदार होगी और बम्पर पैदावार मिलेगी। जैसा कि आप रिजल्ट देख ही रहे होंगे इस खेत में, मतलब सभी जो मैंने बताया है इन खादों का प्रयोग किया गया है और आप सामने देख सकते हैं रिजल्ट कितना जबरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन है। तो किसान भाई आपको रिजल्ट आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने कल्ले हैं। इसमें इन दवाइयों का, इन खादों का प्रयोग हो चुका है जो मैंने आपको बताया है वीडियो में। देख सकते हैं आप, गिनवाते हैं आपको कितने कल्ले हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कल्ले निकले एक पौधे में। तो आप देख सकते हैं कि इसका उत्पादन कितना बम्पर मिलेगा आपको, कितनी अच्छी मतलब पैदावार मिलेगी आपकी धान की फसल से। आप पूरे खेत में देख सकते हैं पौधे का फुटाव, पौधे में कल्ले की संख्या बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बेहतरीन है। कहीं भी पूरे फील्ड में आप देख सकते हैं, कहीं भी घूमकर कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है धान का खेत, और कितनी कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल पीला कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब कहीं भी जो है समस्याएं दिख नहीं रही हैं आपको। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा में ज्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।